गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था केमिस्ट्री में, साइंस में हमने आपकी रसायन विज्ञान स्टार्ट की थी, और रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर हमने आपका स्टार्ट किया था अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, इससे भी पहले एक चैप्टर है जिसमें केवल रासायनिक अभिक्रियाओं वगैरह के बारे में बताया गया है, मतलब बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा बोरिंग है, थ्योरेटिकल है पूरा वो, उसे हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर से हमने स्टार्टिंग की है केमिस्ट्री की। आपका पहला चैप्टर इसमें हमने करवाया है अम्ल, क्षार तथा लवण। इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें हमने आपको अम्लों के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के क्या प्रकार होते हैं, अम्लों के क्या लक्षण या गुण होते हैं। फिर हमने क्षार के बारे में बताया था, क्षार क्या होते हैं, क्षारों के प्रकार बताए थे, और क्षारों के लक्षण हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको लवण बताए थे, लवण क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार को मिलाने पर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। लवण हमने आपको बताया था। आज उसके आगे हम लवणों के प्रकार या लवणों का वर्गीकरण आपको हम बताएंगे। देखिए, आपके सिलेबस में मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, लवण जो है वो मुख्य रूप से देखिए 6 प्रकार के लवण होते हैं। तो लवणों के प्रकार, उसके आगे का है भैया ये लवणों का प्रकार या लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट्स। देखिए जरा भाइयों, लवण कितने प्रकार के होते हैं। पहला लवण जो होता है वो होता सामान्य लवण, सामान्य लवण या सरल लवण भी इसे कहते हैं। दूसरा लवण होता है, ध्यान देना भाइयों, दूसरा लवण होता अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। फिर तीसरा प्रकार इसका होता है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। उसके बाद में चौथा प्रकार होता है इसका द्विक लवण या मिश्रित लवण। पहले लिख लीजिए मिश्रित लवण, चलिए लिख दे रहा है मिश्रित लवण। नंबर से कोई मतलब नहीं, कोई सा पहले लिख सकते हैं। नंबर 5 होता है द्विक लवण, द्विक लवण। ठीक है, द्विक लवण कहते हैं इसे। और नंबर 6 है संकर लवण। ठीक है, संकर लवण वाला सा बनेगा, शंकर, शंकर जी वाला संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कितने प्रकार के आपके लवण हो गए? 6 प्रकार के। पहला सामान्य लवण जिसे कहते हैं सिंपल साल्ट, दूसरा है अम्लीय लवण जिसे कहते हैं एसिडिक साल्ट, तीसरा है क्षारीय लवण जिसे कहते हैं बेसिक साल्ट, चौथा है मिश्रित लवण जिसे कहते हैं मिक्स्ड साल्ट, और पांचवा है द्विक लवण जिसे कहते हैं डबल साल्ट, और छठा है संकर लवण जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये 6 प्रकार के लवण हैं। तो सबसे पहले आते हैं सामान्य लवण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामान्य लवण किसे कहते हैं, बस एक एक लाइन की सबकी परिभाषा है। देखिए, सामान्य लवण क्या होते हैं? ऐसे लवण जिनमें ना तो हाइड्रोजन आयन हो और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन हो। ये सुन लीजिए, ऐसे लवण जिनमें ना तो ये हाइड्रोजन आयन हो और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन हो, ना हाइड्रोजन आयन हो ना हाइड्रोक्सिल आयन हो, तो ऐसे लवण कहलाते हैं सामान्य लवण। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है NaCl, ठीक है, KNO3 आदि, बहुत एग्जाम्पल है, हम 2 बता रहे हैं। NaCl, KNO3 और भी बहुत सारे। क्या इसमें आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है? हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा इसमें। इसे अगर हम तोड़े आयनों में तो इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। तो ये कहलाता सामान्य लवण। ऐसे लवण जिनमें ना तो हाइड्रोजन आयन हो ना हाइड्रोक्सिल आयन हो, ऐसे लवण क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, सिंपल साल्ट। ये इसके 2 उदाहरण हो गए। उसके बाद भाइयों अम्लीय लवण, हमने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो सारे अम्लों में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों का आवश्यक अंग है। कोई भी अम्ल लें उसमें हाइड्रोजन भैया जरूर होगा, जरूर होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। तो ये अम्लीय लवण है तो इसमें हाइड्रोजन आयन जरूर होंगे। तो ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं
जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। हाइड्रोजन आयन जिसमें हो, जैसे कि NaHCO3, NaHSO4, बहुत एग्जाम्पल होते हैं, हम आपको दो दो बताए दे रहे हैं। इसे पढ़ते हैं सोडियम बाई, जब बीच में H आ जाए तो बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके बनाने की विधि वगैरह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग। यह सोडियम बाई सल्फेट, देखिए इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा। इसका मतलब ये कौन से लवण है? अम्लीय लवण है। ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब भाइयों क्षारीय लवण, देखिए जितने भी क्षार होते हैं बेस, उनमें OH जरूर होगा, OH जरूर होगा, उनमें OH आयन हमें जरूर मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा जितने भी क्षार हैं उनका आवश्यक अंग OH जरूर होता है। तो ये क्षारीय लवण क्या होंगे? ऐसे लवण जिनमें क्या हो? जिनमें हाइड्रॉक्सिल आयन हो, ये वाले आयन जिनमें हाइड्रॉक्सिल आयन हो, ऐसे लवण जिनमें हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे MgOHCl, ये हो गया। देखिए इसमें OH दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये क्षारीय लवण हो गया। और कोई ले लें, मान लिया NaOHCl, देखिए इसमें OH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसमें हाइड्रॉक्सिल आयन हमें मिलेंगे। इसका मतलब ये कौन से लवण है? क्षारीय लवण है। जिसमें हाइड्रोजन आयन मिले वो अम्लीय लवण, जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयन मिले वो कौन से लवण? क्षारीय लवण होंगे। बात समझ में आ गई होगी, कोई खास बात नहीं। तो 3 लवण हो गए, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। थोड़ा मिटाल रहे हैं, थोड़ी जगह की भी हमें ज़रूरत है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आते हैं मिश्रित लवण क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा मिश्रित, मिश्रित मिक्स्ड साल्ट, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं ये ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। कोचिंग में आके केमिस्ट्री के नोट्स ले लीजिए और फेयर पे थोड़ा वो लिखते जाइए। जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं ये इन नोट्सों में सब लिखी मिलेंगी आपको। इनके नाम भी इंग्लिश में भी लिखे मिलेंगे, हिंदी में भी, और एक एक लाइन जो हम आपको समझा रहे हैं वो सब नोट्स में लिखी होगी, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो में या ऑनलाइन पढ़ाई में थ्योरी लिखवाने में बहुत दिक्कत होती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग जल्दी जल्दी लिख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए केमिस्ट्री के नोट्स आप घर पे आके कोचिंग में आके ले लीजिएगा तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। समझते यहाँ जाइए वीडियो में, और इसकी थ्योरी जो है इसके नोट्स कोचिंग में आके ले लीजिए। देखिए हमने सब कराया है, अम्लों के प्रकार 6 प्रकार बताए, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकर लवण। तो ये नोट्स जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब जरा देखिए अगला कौन सा? मिश्रित लवण। नाम से पता चला मिश्रित, यानी जिसमें क्या हो? 2 या 2 से ज़्यादा लवण मिश्रित हों। लेकिन इसे हम कहेंगे कैसे? इसे कहेंगे ऐसे लवण। देखिएगा ध्यान से, ऐसे लवण जिसमें 2 या 2 से अधिक धन आयन या ऋण आयन उपस्थित हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक धन आयन या ऋण आयन उपस्थित हो उन्हें कहते हैं मिश्रित लवण। देखिए हमने लिखवाया ऐसे लवण जिनमें 1 से अधिक, ठीक है, सॉरी 2 हमने बोल दिया, 1 से अधिक होने चाहिए, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। ऐसे लवण जिसमें 1 से अधिक धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, NaKSO4, ये Na क्या चीज़ है? सोडियम। K क्या चीज़ है? पोटेशियम। अगर ये टूटेगा तो हमें Na भी मिलेगा और K भी मिलेगा। तो देखो 1 से ज़्यादा हमें धन आयन मिलेंगे। जब ये टूटेगा आयनों में तो हमें 1 से ज़्यादा धन आयन मिलेंगे, 1 सोडियम आयन, 1 पोटेशियम आयन। तो ऐसे लवण जिनमें 1 से अधिक धन आयन हो या ऋण आयन हो उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है डबल साल्ट, द्विक लवण, मतलब डबल साल्ट। ये जो है डबल साल्ट, ये 2 सामान्य लवणों के संयोग से बनता है। देखिए कि हमने लिखवाया है 2 सरल लवणों। सरल लवण क्या होता है? ये वाले सामान्य वाले,
सरल लवण क्या होते हैं? सामान्य वाले। दो सरल लवणों के संयोग से बना लवण द्विक लवण कहलाता है। जिसे जितनी भी फिटकरियाँ हैं वो सभी जो है द्विक लवण होती हैं। ध्यान रखिए, दो सामान्य लवण सरल लवण के संयोग यानी मिलने से क्या बनेगा? डबल साल्ट द्विक लवण प्राप्त होता है। बात समझे? नाम से बता रहा द्विक, डबल, द्विक मतलब डबल, ठीक है। तो दो सामान्य लवणों के संयोग से द्विक लवण प्राप्त होता है। जैसे कि जितनी भी फिटकरियाँ हैं वो सभी जो हैं डबल साल्ट होती हैं। फिटकरी आप लोग जानते होंगे, फिटकरी देखी होगी। फिटकरी कैसे होते हैं? नमक के बड़े बड़े डेले की तरह होती हैं, बड़े बड़े टुकड़ों की तरह नमक के होती हैं फिटकरियाँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, नमक के ध्यान दीजिएगा, जैसे नमक के डेले होते हैं उसी तरीके से फिटकरी के भी बड़े बड़े डेलियाँ होती हैं, नमक की तरह देखने में लगती हैं। अगर शरीर में कहीं पे खून निकल रहा है, चोट लग जाए, खून बह रहा है, तो फिटकरी लगा दें। फिटकरी लगाने से क्या होता है? खून वहीं पे जम जाता है, ठीक है। खून क्या होता है? जम जाता है। तो फिटकरी का ये गुण होता है खून का थक्का जमा देना। आपकी उंगली कट जाए, ठीक है, उंगली कट जाए, खून लगातार बह रहा है, आप फिटकरी लें, फिटकरी को वहाँ पे रख दें जहाँ पे कटा हुआ है, वहीं पे खून आपका जम जाएगा, खून बहना बंद हो जाएगा। क्योंकि फिटकरी जो है वो खून का थक्का जमा देती है। देखा होगा नाई लोग होते हैं, नाई लोग शेविंग करने के बाद बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा जो है चेहरे पे लगा देते हैं कि कहीं पे अगर कटा वटा है तो खून वून ना निकले, बिल्कुल, ठीक है। तो जितनी फिटकरियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? द्विक लवण होती हैं, डबल साल्ट कहलाती हैं। फिटकरी का सूत्र अभी बनाना भी बताएंगे आपको, फिटकरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया NaHSO4, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सबके बनाने की विधियाँ भी आगे चैप्टर में आपको मिलेंगी। फिलहाल देखिए, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, इसे क्या पढ़ते हैं? होल थ्राइस इंटू 24 H2O। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। फिटकरी में 24 अणु जल के होते हैं। फिटकरी को थोड़ी देर अगर हम खुला छोड़ दें, ठीक है, तो हल्की से उसमें लगता है पानी सा निकल रहा है। तो ध्यान रखिए, ये फिटकरी का सूत्र होता है और ये द्विक लवण होती है। फिर आते संकर लवण। संकर लवण भैया ये वाला सा बनेगा, संकर लवण कॉम्प्लेक्स। देखिए, संकर का मतलब होता है जो बहुत कठिन हो, जिसकी संरचना बहुत कठिन हो। संकर या जटिल लवण बात है कि संकर लवण, इसे हम जटिल लवण भी कहते हैं। जटिल मतलब जिसकी संरचना जो है, स्ट्रक्चर बहुत कठिन हो, ठीक है, उसे कहते हैं जटिल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, संकर लवण या जटिल लवण क्या होते हैं? यही वाले हम लेंगे सामान्य लवण, लेकिन अब की इनके जलीय विलयन लेंगे, ठीक है। दो सामान्य लवणों के जलीय विलयनों को मिला दें, उसके बाद जो विलयन हमें मिले उसका क्रिस्टलीकरण कर दें, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलों में बदल दें, तब जो हमें लवण प्राप्त होता है उसे कहते हैं संकर लवण। देखिए हमने क्या लिखवाया, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया इसे जटिल लवण भी कहते हैं। यह लवण दो सरल लवणों के विलयनों के मिश्रण, दो सरल लवण के विलयन लेंगे लिक्विड, उन्हें मिला देंगे, फिर उसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, क्रिस्टल में बदलेंगे, तब जो हमें प्राप्त होगा वो लवण कहलाएगा संकर लवण। इसका एग्जाम्पल K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। हालांकि संकर लवण आपके सिलेबस में हो सकता मिले ना, मतलब इनके एग्जाम्पल और नहीं मिलेंगे, केवल परिभाषा में ये है। तो लवण भाइयों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकर लवण। इसे कहते हैं सिंपल साल्ट, इसे कहते हैं एसिडिक साल्ट, इसे बेसिक साल्ट, इसे मिक्स्ड साल्ट, इसे डबल साल्ट और इसे कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के लवण आपके खत्म हो गए। उसके बाद में हमने हेडिंग डलवाई थी अगली, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, ध्यान से समझना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? नाम से पता चल रहा उदासीन। उदासीन भाइयों क्या होता है? उदासीन जिसमें अम्ल के भी गुण ना हो, क्षार के भी गुण ना हो,
ठीक है, कोई पदार्थ ऐसा हो जिसमें अम्ल के भी गुण भी ना हो ना क्षार के, तो वो हम क्या कहेंगे उसे? उदासीन। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, और हमने आपको बताया था, देखिए भाइयों बहुत ध्यान दीजिएगा, एक अम्ल हम ले रहे हैं, अम्ल, एक हम अम्ल ले लें, मान लिया HCl, और एक क्षार ले लें, मान लिया NaOH, इन्हें मिला दें आपस में। ये क्या है? HCl अम्ल है, NaOH क्या है? क्षार है। इन्हें आपस में मिलाया तो क्या बनता है? अभी पीछे बता चुके, लवण। किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण। देखिए ये NaCl बन जाएगा लवण, और क्या बनेगा? जल। देखिए H और H, H2 और OH2O, तो ये बन गया लवण, और ये हम जानते हैं क्या बन गया? जल। ठीक भाइयों, ये अम्ल की क्षार से क्रिया कराई तो लवण बना, जल बना। और जल की क्या प्रकृति होती है? उदासीन। कैसी प्रकृति? उदासीन। और ये भी ना अम्लीय ना क्षारीय है, ये भी उदासीन। तो हम क्या कहेंगे भाइयों? ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो हम बताएंगे जब किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो अम्ल और क्षार का प्रभाव खत्म हो जाता है, हमें उदासीन विलयन प्राप्त होता है। कैसा विलयन? उदासीन विलयन। जल प्राप्त होगा और लवण प्राप्त होगा। बस इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो अम्ल और क्षार का प्रभाव खत्म हो जाता है, हमें जल प्राप्त होता है और लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने लिखवाया है कि किसी अम्ल की किसी क्षार से होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये और शॉर्ट कर दिया हमने। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है? उदासीनीकरण ऊष्मा, भाइयों ध्यान देना, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है? अगर हम 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल ले लें, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल ले लें और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार ले लें, जैसे हमने ये ले लिया, तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, जल बनेगा और कुछ ऊष्मा भी निकलेगी। 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा भी निकली। ध्यान देना भाइयों, 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा भी निकली। तो ये जो ऊष्मा निकलती इसी कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। तो सिंपल परिभाषा तो ये हुई कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तब जल तथा लवण प्राप्त होता है तथा कुछ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती निकलती है। इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 ग्राम तुल्यांक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये अम्ल है, की क्रिया कराने पर 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, और ये क्या कहलाती है? उदासीनीकरण ऊष्मा। बात समझ में आ गई होगी, कोई खास बात नहीं। उसके बाद हमने हेडिंग भाइयों डलाई थी जल अपघटनी क्रिया। जरा ध्यान दीजिएगा, जल अपघटनी क्रिया क्या होती है? कोई लवण है, जैसे मान लिया ये लवण ले रहे हैं NaCl, ये लवण है, इसे हमने क्या किया? जल में घोल दिया। किसी लवण को जल में घोलने पर या तो अम्लीय विलयन प्राप्त होगा या क्षारीय विलयन प्राप्त होगा या उदासीन विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही कहते हैं जल अपघटनी क्रिया। पूछते नहीं है इतना आसान। फिलहाल वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से क्रिया करके अम्लीय या क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, जल अपघटनी क्रिया कहलाती है। लवण की जल से क्रिया कराएं तो हमें अम्लीय विलयन मिलेगा या क्षारीय विलयन मिलेगा या उदासीन विलयन मिलेगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं जल अपघटनी क्रिया। उसके बाद में भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अपघटन क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए ध्यान से भाइयों,
वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, मन लगा के समझिएगा। वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अपघटन। देखिए भाइयों, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ये तो पदार्थ होते हैं, पदार्थ। वैद्युत अपघट्य तो पदार्थ हैं और ये अभिक्रिया है। अपघटन क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अपघटन क्या होती है, अभिक्रिया, और अपघट्य क्या होते हैं, पदार्थ। तो देखिए वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन लें, जलीय मतलब लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड की द्रव के रूप में लें उसका विलयन, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, जलीय विलयन भाइयों क्या होता है, उनका द्रव वाला विलयन, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, ये करंट, बिजली, जिससे बिजली कहते हैं ना, करंट लग गया। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे दो विपरीत आयनों में या दो प्रकार के विपरीत आयनों में टूट जाते हैं। विपरीत का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, विपरीत का मतलब एक प्लस तो दूसरा क्या होगा, माइनस, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं भाइयों, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे देखिए भाइयों, NaCl है, इसका जलीय विलयन है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, करंट प्रवाहित कर दें, बिजली के तार डालें, इसमें करंट प्रवाहित कर दें। जैसे बिजली के तार आपके छुड़ाया, आपके बाल क्या हो गए, खड़े हो गए, हैप्पी बर्थडे हो जाता नहीं होता। तो ऐसे ही विद्युत धारा इसमें हम प्रवाहित कर दें तो ये विपरीत आयनों में, देखिए Na+ और Cl- में टूट जाएंगे। देखिए Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस है, विपरीत है कि नहीं, विपरीत आवेशित आयनों में टूट गए। तो ये जो पदार्थ है इसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य। फिर सुन लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और भाइयों, ये जो पूरी रिएक्शन हुई, ये जो पूरी अभिक्रिया हुई, इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया। तो समझ में आ गया होगा, कोई खास बात नहीं है। ये हमने आपको वैद्युत अपघटन सब बता दिया। लेकिन केमिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगी जब आपको जो तत्व वगैरह हैं उनके प्रतीक मालूम हो, जो आप लोगों ने कक्षा 6 से 7 से 8 से और 9th में खूब पढ़े होंगे। प्रतीक नहीं मालूम है तो भाइयों आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। जैसे क्लोरीन है, 2-4 बता रहे हैं आपको, बाकी आप लोग 9th की किताब से 8th की किताब से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, प्रतीक Cl। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, Na, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al, ठीक है। जस्ता या जिंक का क्या होता है, जस्ता या जिंक का Zn, ठीक है। ऐसे ही चांदी का क्या होता है भाइयों, Ag। ये सब आपको याद होने चाहिए। लोहा या आयरन का क्या होता है, Fe। गोल्ड यानी सोना, गोल्ड का क्या होता है, Au। ऐसे मैग्नीज का क्या होता है, Mn। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg। कोबाल्ट का क्या होता है, CO। तो ये सब आपको याद नहीं होंगे तो केमिस्ट्री आप नहीं सीख सकते, ठीक है। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ मान लिया H2SO4, आपको मालूम ही नहीं ये है क्या, इसे पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, या गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो ये आपको नहीं मालूम होगा तो आप नहीं सीख सकते। अब ये CO2 कहीं पे आया आपका, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। NH3 है, ये क्या है, अमोनिया है, ठीक है। NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो खास खास प्रतीक हैं, सिंपल और खास वो तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। अब आपको अगर मालूम ही नहीं, अब जैसे कहीं पे आ जाए
Ca लिखा हुआ है, CaCl, आप जहाँ कहें Ca है क्या चीज़, Ca क्या होता है, कैल्शियम होता है, Cl लगा है, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो केमिस्ट्री आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप लोगों का ये काम है कि 8th की बुक या 9th की बुक से ये सारे प्रतीक एक पन्ने पे लिख लें और उन्हें 1-2 बार पढ़ लें, सब याद हो जाएंगे, तभी आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल अगले वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। रोज़ के रोज़ आप लोग तैयारी करते रहिए और कोचिंग में आके नोट्स ले लीजिए केमिस्ट्री के। जिन बच्चों की फ़ीस जमा है उन्हीं को केवल अब हम नोट्स देंगे, जिनकी फ़ीस नहीं जमा उन्हें अब नोट्स नहीं देंगे, क्योंकि 1.5 महीने से लगातार वीडियो आपके पास आ रहे हैं, फिर भी आप फीस नहीं जमा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम रिमूव कर देंगे ऐप से। बहुत से बच्चों को हमने रिमूव कर भी दिया है, जो बच्चे हैं उन्हें भी रिमूव कर देंगे जिन्होंने फ़ीस अभी तक नहीं जमा की है। और जिन बच्चों की फ़ीस जमा हो गई है वो कोचिंग में आके केमिस्ट्री के 4 लेसन के नोट्स अपने ले लें आके, सुबह 8 से 11 के बीच में या शाम को 4 से 6 के बीच में। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।